24 क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। उन्नाव के आवास विकास बी ब्लॉक स्थित शिवाय हॉस्पिटल के संचालक अविनाश सिंह चौहान ने पूरे देश में उन्नाव का नाम रोशन किया। आपको बता दें कि उन्नाव शहर के आवास विकास बी ब्लॉक स्थित शिवाय हॉस्पिटल के संचालक एवं आवास विकास बी ब्लॉक के सभासद अशोक कुमार सिंह मुन्ना के पुत्र अविनाश सिंह चौहान, जिन्होंने हड्डियों के रोगियों के लिए एक अच्छा उपचार व फायदेमंद टिप्स दिए हैं, जिसकी मदद से देश भर के अधिकतम लोग उनके द्वारा दिए गए उपचार टिप्स को फॉलो करके बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। अपनी नमस्ते आप सभी को। मैं डॉक्टर अविनाश सिंह चौहान, सीनियर सर्जन डॉक्टर शिवाय हॉस्पिटल एंड स्पेशलिस्ट इन आयुर्वेदा, एवियन, स्पाइन एंड जॉइंट रिलेटेड डिसऑर्डर्स। आपका जो इलाज है, किस तरह से आपका इलाज होता है और किस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है? देखिए, हमारे यहाँ पे जो हमारा शिवाय हॉस्पिटल है वो हम बेसिकली आयुर्वेद पे इलाज करते हैं। आयुर्वेद की पद्धति से इलाज कर रहे हैं, जिस प्रोसीजर को हम लोग यहाँ पर हॉस्पिटल में पिछले 7 सालों से लगभग लगातार हर मरीज को बिना ऑपरेशन के, बिना कोई सर्जरी के, और जिन मरीजों में जिनको सर्जरी के लिए बताया जाता है, चाहे वो आर्थराइटिस की समस्या हो, चाहे वो स्पाइन के कमर में नस दब रही हो, या एवास्कुलर नेक्रोसिस समस्या हो, उन सभी बीमारियों में हम बिना ऑपरेशन के विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा हम उनको सही कर रहे हैं और उनको सर्जरी से बचा कर एक बेहतर एक स्वास्थ्य उनको प्रदान कर पा रहे हैं। तो जिस तरह देखा गया है कि आपको कुछ इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं जी, तो सर वो अवार्ड्स कहाँ पर मिले हैं और किस लिए आपको दिए गए हैं? देखिए, इंटरनेशनल अवार्ड में अगर हम बात करें तो अभी मैं रिसेंटली मुझे दैनिक जागरण की तरफ से एक अवार्ड मिला था, जिसमें हमारे हॉस्पिटल को मतलब जो पूरे इंडिया में अगर हम बात करें तो बिना सर्जरी के लिए एक बेस्ट हॉस्पिटल आयुर्वेद के माध्यम से जो जॉइंट लोगों में अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए सम्मानित किया गया था हमें। और भी बहुत सारे ऐसे अवार्ड हैं। इंटरनेशनल हेल्थ केयर अवार्ड मुझे मिला था, ये हमारे हॉस्पिटल को गोवा में मिला था, माननीय जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके थ्रू मिला था हमें। इसके अलावा हमें बहुत सारे अवार्ड लीजेंड्स ऑफ उत्तर प्रदेश में मुझे सम्मानित किया गया। माननीय ब्रजेश पाठक जी जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, उनको उत्तराखंड में हमें कुछ अवार्ड मिले, जिसमें चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जी ने मुझे अवार्ड दिया था। तो ये बेसिकली ये जितने भी अवार्ड आपने देखे, ये सुने, ये सारे ही अवार्ड हमारे काम के लिए, जो हम बिना सर्जरी के उन पेशेंट को जो कि ऑल ओवर इंडिया से मेरे पास आते हैं, इवन फ्रॉम इंटरनेशनल जो पेशेंट आते हैं मेरे पास, आज तक अभी तक 15 इंटरनेशनल कंट्रीज से पेशेंट मेरे पास आ चुके हैं, जिनका हम लोग इलाज बिना सर्जरी के अच्छे ढंग से कर पा रहे हैं। आप जो मरीजों को इलाज करते हैं किस स्तर से कैसे करेंगे? हमारे यहाँ पे जो हम इलाज करते हैं वो आयुर्वेद से रहता है, जिसमें हम लोग मल्टीपल प्रोसीजर्स अप्लाई करके उन पेशेंट में सर्जरी जिनको रिकमेंड की जाती है, जिनको बहुत समय से क्रॉनिक डिसऑर्डर सफ़र कर रहे होते हैं, जीर्ण बीमारियां जिसको हम लोग बोलते हैं, जो पुरानी बीमारियां हो जाती हैं, उनको अगर सर्जरी के लिए डॉक्टर रिकमेंड करते तो हम लोग अपने आयुर्वेद के कुछ प्रोसीजर अप्लाई करके उनको हम लोग सर्जरी से बचा रहे हैं। सर, जैसे देखा गया है कि कल आपका एक रिसेंटली इंटरव्यू आया था जी, बड़े चैनल पे, तो आपको सीनियर डॉक्टर्स के बेस पे कई जगह पर आमंत्रित किया जाता है। जी, इसके बारे में सर क्या कहेंगे आप? देखिए, होता क्या है कि सीनियर और जूनियर इसमें फ़िलहाल मुझे लगता है कि इस लाइन में नहीं होना चाहिए। हमारे काम से और हमारे एक्सपीरियंस से जितना आप अपने पेशेंट्स को केयर कर पा रहे हो और जितने अच्छे रिजल्ट्स आप दे पा रहे हो, उसके बिहाफ पे सीनियर जूनियर होता है। और अगर आप प्रॉपर तरीके से रिजल्ट उन पेशेंट में भी दे पा रहे हो जिनमें चीज़ें पूरी तरीके से होता है कि अब कुछ रास्ता बचा नहीं है, उन पेशेंट को हम सही कर पा रहे हैं, तो इस वजह से पेशेंट या बाकी जगह पे मुझे इनवाइट किया जाता है और उनको हम लोग, हमारा एक काम की वजह से ही मुझे लोग इनवाइट करते हैं और हम अच्छा कर पा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। हड्डियों से संबंधित इलाज के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? हमारे हिसाब से तो आज के टाइम पे देखा जाए तो अगर कुछ चीज़ें मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से, कि इंडिया में अगर हम बात करें तो आज से 20 से 30 साल पहले जोड़ों की समस्या बहुत निम्न के रूप में थी, लेकिन आज जो लाइफ स्टाइल हो रहा है हमारा खान पीन, हमारा जो रोज़ का रूटीन जो हमारा है, उसमें एक्सरसाइज की कमी होना, ये बहुत बड़ा कारण है। और मेरी तरफ से यही सुझाव है कि आपको अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। अगर भविष्य में मैं देख रहा हूँ कि आज बहुत सारे यूथ सफ़र कर रहे हैं जोड़ों की बीमारी से, अगर आज से आपने लाइफ स्टाइल चेंज नहीं किया और आज से अगर आपने आयुर्वेद को नहीं अपनाया, तो आगे चल के भविष्य बहुत दयनीय होने वाला है हम सबका। क्योंकि आज से 20 साल 30 साल पहले 25 मिलियन लोग आर्थराइटिस सफ़र कर रहे थे,
लेकिन 2019 का रिसेंट डेटा आया है, जो डेटा 60 मिलियन तक पहुंच गया है। मतलब 3 गुना तेजी से ये बीमारी हमारे देश में बढ़ रही है। और देश, जिसे हम बोलते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है, जिसमें 65% युवा हैं, और उसमें से ये विडंबना हमारी है कि जिसमें से 50% या 40% के लोग युवा आज जोड़ों की बीमारी सफ़र कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज से ही हमें आयुर्वेद को अपनाना चाहिए और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके योग और प्राणायाम की तरफ बढ़ना चाहिए।